वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैशन वाला। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि मैं 4.1 को रीमेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत इश्यूज, मतलब इश्यूज तो नहीं थे मगर थोड़ी डिटेलिंग कम थी। मैंने भी जब ये देखा तो मुझे रियलाइज हुआ, तो इसलिए मैंने 4.1 को दोबारा स्टार्ट करने का सोचा है। तो जिसमें हमारे पास है 4.1 में है क्या कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। किसकी है मिनिमम वैल्यू? ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व। यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कर्व होगा, उसकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसके में और भी चीज़ें हैं हम जो डिस्कस करते रहेंगे उसमें। फर्स्ट इनिशियली हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप इसका ग्राफ कैसे स्केच करें स्टार्टिंग में, क्योंकि एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से भी पहले ही आपको ग्राफिंग दी गई है। तो हम करते क्या है कि हम यहाँ पे प्लॉटिंग के लिए एक चीज़ ये करते हैं कि अगर आपके पास है ऐसा, और हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू हमने -1 रखी, फिर 1 रखी, फिर 0 रखी, फिर हमने -2 रखा, और एंड में हमने +2 रख दिया। तो अगर -1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, इस पे 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 4 मिलेगा एंड 4 मिलेगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें तो 0 पे 0 वैल्यू मिली है, 1 पे 1 मिली है, -1 पे भी 1 मिली है, 2 पे यहाँ कोई 4 मिली है, यहाँ पे भी -2 पे 4। अगर हम इन दोनों सबको स्केच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्केच कैसे होगा, हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। पॉइंट्स को मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, इसलिए हम इसको स्केच करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा। थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा मगर इस तरीका, क्योंकि मैं अगर बनाना चाहूँ कैसे बनना चाहिए वो यूं बनना चाहिए था, क्योंकि जब मैं पॉइंट्स को मिला रहा हूँ तो ठीक नहीं बन रहा। वरना हम ऐसे बनाएंगे, अगर हम पेन से बनाते हैं वो बन जाता है, मगर यहाँ पे अगर हम ऐसे कर देखें तो इसका ये ग्राफ बनना चाहिए था। ये भी है कि ये लग भले वी आपको, मगर ये यू शेप होना चाहिए। कि ये भी गलती करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वी बनाते हैं, ये आपका यू शेप बनना चाहिए। हाँ, उसमें स्टीपर कितना है, यानी वो कितना फास्ट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इवन आपका ऐसे भी हो सकता है, मगर वो यू शेप हो तो यू, फिर इसको हम दूसरे तरीके से हम कहते हैं, मगर फिलहाल हम इसको ऐसे देख रहे हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, इसमें एक और चीज़ हम डिस्कस करें तो ये में इसमें ये चीज़ है कि ये हमेशा ग्रेटर है या 0 से बड़ा है, यानी कभी निगेटिव वैल्यू आपको नहीं देगा। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि आपके पास अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +3 है या +4 है, तो सिंस आपका एक्स स्क्वायर था जो वो आपका 0 या 0 से बड़ा था, अगर आप यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो बनेगा x² + 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। इसका और मतलब ये हुआ कि इसका देखें, ये पूरी वैल्यू आप क्या है, इस नंबर से बड़ी या इससे इक्वल है। इसको दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं फिलहाल इस तरीके से। बाकी जो बुक में तरीका है वो बाद में बताया गया, मैं ये एग्जाम्पल को डिनोट करने के लिए ये चीज़ दी गई है आपको। तो इनसे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे ही x² + 5 हो तो इसका मिनिमम वैल्यू 5 होगा। मगर अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो, x² -1 का स्क्वायर +3, तो यहाँ पे भी ये 3 मिनिमम वैल्यू होगा। मगर बार बार हम इसको कंपेयर करें अगर x² से, तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए हमें 10 टेक्निक्स आपको इस बुक में दी गई हैं जो हम फॉलो करेंगे। इसमें हमारे पास पेज नंबर बुक में अगर देखें तो आपको पेज नंबर 63, ठीक है, पेज 63 पे क्या दी गई है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको हम यूज करते हुए आगे हर चीज करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है आपको, अगर हम कहते हैं कि एक फॉर्म है आपके पास है क्वाड्रेटिक की, तो हम लिखते हैं a(x−h²+k)। ये आपको एक फॉर्म दी गई है, तो इसमें आप कुछ वैल्यूज डिसाइड करके देख सकते हैं कि मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा। तो हम कहते हैं कि इफ अगर आपकी ए की सिंबल जो है वो पॉजिटिव, यानी सिंबल अगर ए वो पॉजिटिव नंबर है, यानी सिंबल उसकी पॉजिटिव साइन है, तो हम कहते हैं कि हमारा मिनिमम वैल्यू बनेगा। किसका मिनिमम वैल्यू होगा? क्योंकि हमने y के इक्वल लिखा है तो हमने कहा मिनिमम वैल्यू ऑफ y होगा। फिर हम ये भी है कि किस वैल्यू पे अकर करेगा, हम कहेंगे करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, कौन सी वैल्यू, इज इक्वल टू h, यानी x इज इक्वल h पे वो होगा और हमारा वो k होगा मिनिमम वैल्यू। अगर हम यही चीज कहें कि if हमारी ये जो सिंबल है वो पॉजिटिव निगेटिव सिंबल हो, यानी a की वैल्यू निगेटिव हो हमारी,
तो के हमारा मैक्सिमम कहलाएगा। तो देखिए मैक्सिमम वर्ड चेंज कब होगा, जब यहाँ पे सिंबल, तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ, इसको ये डिसाइड करेगा ये इसका क्या बनना चाहिए, वो एग्जैक्टली क्या होगा वो के है। ये सिर्फ सिंबल डिसाइड करेगा इसको क्या बनना चाहिए, मिनिमम बने या मैक्सिमम बने, तो वो ये डिसाइड करता है। किसका वैल्यू, वाई करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज लिटिल। यहाँ पे तीसरी चीज आपको दी गई है बुक में के जो ग्राफ है आपका एक्स इज इक्वल टू एच के अलॉन्ग, यानी सॉरी, जो लाइन ग्राफ है आपका एक्स इज इक्वल एच इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। तो लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री हम जस्ट कहते हैं किसे हैं, तो अगर आपके पास वो होगी का एक्स इज इक्वल एच होगी, तो अगर कहीं पे क्या है ग्राफ इज या कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द दिस वैल्यू, तो वो हमारी एच की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो भी, क्योंकि बुक में भी वो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी देख रहे हैं, मगर फिलहाल ये तीन चीजें जो बुक में लिखी हैं उसको मुझे एक्सप्लेन करना था। तो बाकी चीजें हैं क्या इसमें, क्योंकि ये थोड़े इजी भी थे क्वेश्चन जब आते हैं हमारे पास। मैं क्वेश्चन नंबर फिलहाल 2 से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि 1 जो है वो आपका डेस्मोस पे ग्राफिकली डिस्कस होगा, उसको भी हम अलग तरीके से मैं एक वीडियो में इस क्वेश्चन 1 को ही करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे अलग से वो फिर से चाहिए, मुझे डेस्मोस कैलकुलेटर चाहिए होगा जिसको मैं रन करूँ। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगर आप, क्योंकि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बाद में, मगर रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से फिलहाल हम उसको डील करते हैं, फिर हमारे पास जो कंप्यूटर स्क्वायर मेथड है उसको भी हम डील कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको जस्ट आपको पार्ट्स दे रहे हैं ए से लेके एफ पार्ट तक, तो आपको दिया क्या गया है, जस्ट वाई इज इक्वल एच के फॉर्म दी गई है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए अगर मैं लिखता हूँ कि 2x-3 का स्क्वायर प्लस 1, ये पार्ट है, तो इसमें देखिए हमने कहा कि ये वैल्यू किसकी है, ए की है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और के की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो इज हम कहेंगे के इज इक्वल 1 इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू किसका, ऑफ वाई एंड करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल 3, ये हम कह सकते हैं सिंपली, क्योंकि अब बुक में क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, स्टेट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी वो भी हमने देख लिया। स्केच द कर्व, स्केच कर्व में कैसे करते हैं हम, अगर आपको ये पॉइंट मिल गई है मिनिमम में, देखिए 3, 1 है, हम लिखेंगे 1, 2, 3 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 1, तो 3, 1 आपको यहाँ पे मिलेगी पॉइंट। अब आपको एक्स्ट्रा चीज क्या चाहिए, इंडिकेटिंग द, इंडिकेटिंग का मतलब ये है कि दिखाएं आपके स्केच में, ऐसे नहीं कि फाइंड करके दे, वो आप फाइंड करें। हम वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका है एक्स इज इक्वल 0 रखें, तो वाई इज इक्वल टू 2, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपको बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 9 18 प्लस 1 यानी 19। तो ये कहने का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम देख सकें कि ये वाली जो है ना आपकी यहाँ कहीं ऊपर जाएगी जहाँ पे 19 आएगा, क्योंकि ग्राफ में कह रहे हैं कि वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ टच करता है या क्रॉस करता है, वो आपका वाई इंटरसेप्ट है, तो इसको अगर हम मिलाएं ये यूं बन जाएगा। ठीक है, अगर क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है तो इससे ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी, तो इसलिए ये ग्राफ यू बनना चाहिए था। अब ये ऊपर तो जा रहा है, ये कहाँ टच करेगा वही हमें वाई इंटरसेप्ट बताता है। ठीक है, तो ये हम वाई इंटरसेप्ट जो हम फाइंड कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि ये जो ग्राफ है आपका वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करके जा रहा है, तो ये वैल्यू हमारी ऐसे बन जाएगी। तो इसको हम ये भी देख सकते हैं अगर ये ऐसे है। ठीक है, क्योंकि ये पीछे नहीं जाना चाहिए था इसलिए मैंने गलत नहीं आता। अगर हम दूसरा देखें पार्ट नंबर हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन सा पार्ट है इसका, एफ लास्ट वाला, क्योंकि सिंबल डिसाइड करती है और अच्छा जिसमें दो फैक्टर थे हमारे, यानी एक स्क्वायर वाला पार्ट है एक अलग से, जो स्क्वायर वाला भले बाद में भी लिखा हो तो वो ए की वैल्यू उसके साथ ही होगी। ये भी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सक्सेस हो रहे कि जो शुरू में लिखा है वही ए है, ऐसा नहीं होता। एफ पार्ट में हमें दिया गया है कि y इज इक्वल टू 9 - 2x - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे और भी चीज आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इन्होंने ये सवाल दिया है, इसमें यह क्या कि आपका स्क्वायर तो है मगर ये एच के फॉर्म नहीं है, क्योंकि एच के लिए आपको यहाँ 2 नहीं चाहिए, आपको ये यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो ये x - 1/2 बनेगा, फिर हम लिखेंगे स्क्वायर और यहाँ पे 9, फिर ये 2 का स्क्वायर बाहर आके 4 होगा, तो 9 - 4 टाइम x - 1/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देख सकते हैं हम ये हमारी के की वैल्यू है,
ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी एच की वैल्यू है। तो ऐसा ही शुरू में हम एच की वैल्यू 1 नहीं बता सकते थे, एच की वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगी। दूसरे तरीके भी होते फाइंड करने के, मगर हम करते क्या है इस बुक में कि आपको इस फॉर्म में लेके जाना है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं ये फॉर्म, मगर आगे जाके ये सवाल ऐसे भी नहीं है कि आपको फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस फॉर्म में लेके जाने के लिए, जिसको हम आगे कंप्लीट डिस्क्राइब मेथड डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर इसको हम क्या वो चीज़ करें, इसको लेके कैसे जाएं, तो उनको यही आइडिया नहीं है कि इसमें कंप्लीट स्क्वायर लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि कंप्लीट स्क्वायर के लिए अलग से मैं एक सवाल लिखता हूँ, फिर हम क्वेश्चन बुक की अटेम्प्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कोशिश करूंगा, ताकि आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं 11 12 13 14 अलग से डिस्कस कर सकूं, क्योंकि ये वीडियो जो है ना लेंदी हो जाएगी, अगर मैं कोशिश करूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे डिस्कस करना है ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 10 तक। तो ये क्वेश्चन 2 से रिलेटेड सारे सवाल थे। अब इसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है, अगर मैं इसका स्केच बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, तो इसके लिए मुझे एक सेकेंड, तो मैं यहाँ यहीं पे इसकी स्केचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सवाल लिखा हुआ चाहिए, वरना मुझे अलग से नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू देखें, एक्स की वैल्यू आपकी कौन कौन सी है और वाई की कौन सी है। ये ए की वैल्यू लेकिन बताएं क्या है आपके पास, अगर थोड़ा मैं पॉज लूँ तो आप ए की वैल्यू बता सकते हैं कि ए विल बी इक्वल टू, तो हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू -4 है, एच की वैल्यू 1/2 है, और के की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो 9 एच की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 1/2 रखें, ये 1 रखें, फिर 3/2 रखें, फिर हम 2 रखें, ऐसे कर सकते हैं। फिर 9 कौन सा होगा वैल्यू 1/2 पे 9, 1, अब 1 2 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लिखते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 1/2 9 यहीं कहीं। फिर हमें यह भी करना था कि वाई इंटरसेप्ट इंडिकेट करना है, तो वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, अगर हम एक्स की जगह 0 रखें तो एक्स 0 रखने से क्या होगा 1/4, ये 1/4 कट के आपको 8 मिल जाएगा, तो हमारी ये वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई। तो इसको अगर हम मिलाएं तो ये आपका यूं ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इसकी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, क्योंकि ये ए की वैल्यू नेगेटिव थी, इस वजह से इसमें मैक्सिमम आ रहा है। हाँ, यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं डिस्कस की, ये वाली चीज़ें, क्योंकि ये आगे आ रही है हमारे एक्स इंटरसेप्ट हैं। फिलहाल इसमें एक्स इंटरसेप्ट का जिक्र नहीं था, इसलिए मैंने भी जिक्र इसका नहीं किया। तो क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया। अब मैं पार्ट्स नहीं करता, सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप पार्ट छोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि अपनी तरफ से एक और सवाल या बुक का एक और कोई पार्ट करके, क्योंकि क्वेश्चन 1 और ए एंड एफ ये अलग अलग थे, बाकी आपसे कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ये स्टूडेंट मोस्टली कर भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको एज इट इज दिया गया है, जस्ट मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, कि y इज इक्वल टू है, y नहीं दिया गया, हम अपनी तरफ दे सकते हैं x+2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा बताया कि अगर आपको स्क्वायर के बाद वाला कोई टर्म नहीं तो 0 है, अगर ऐसा कुछ लिखा है x² प्लस 1, तो स्क्वायर के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ आपका 0 होगा, वहाँ 0 माइनस में होगा, और बाहर अगर हम देंगे तो प्लस में देंगे, क्योंकि प्लस में k होता है और h माइनस में, ये चीज़ होती है कि यहाँ पे h की वैल्यू, इस वाले में h की वैल्यू 0 थी, इस वाले में k की वैल्यू 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज़ है। और क्या कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं ये 0 हो जाएगी, मगर एच की वैल्यू क्या होगी, एच हम कहते हैं माइनस के बाद वाला, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देखें ये एच की वैल्यू है, ये आपकी के की वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू 0 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज -2। ठीक है, तो हम फिर ग्राफ इसका अगर पूरा स्केच करते हैं, फिलहाल पूरा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिर इसका थोड़ा पार्ट चाहिए। तो -3 से लेके 0 तक वो हमें कह रहे हैं स्केच करें आप, तो या 0 आप इसमें पुट भी करके देखें, मगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसका देखें क्या था, 0 था और -2 पे, तो -2 यहाँ होगा, तो -2 पे 0 एक ये पॉइंट आएगी, एक्स का वैल्यू 0 रखें तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 4 12, तो यहाँ को यहाँ पर 12 मिल जाएगा। इसको अगर हम स्केच करें आपको ग्राफ मिलेगा कुछ यूँ। ठीक है, ये पूरा मिलेगा, मगर आपको ये पूरा नहीं चाहिए, इन्होंने कहा है कि आप -3 से लेके 0 तक बनाए। तो -3 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, -3 पुट करने से यहाँ चेक करके देखें, -3 पे वैल्यू क्या आ रही है, -3 +2 -1, तो 3 आ जाएगा। -3 पे आपको मिल रहा है बिल्कुल 3, और 0 पे मिल रहा है 12, तो जस्ट अब इसको मिला दे,
आगे वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए, यानी इससे आगे नहीं चाहिए और इससे आगे भी नहीं चाहिए आपको। तो इतना आप ग्राफ स्केच करना था, क्योंकि इन्होंने लिखा था कि स्केच, क्या स्केच करना है, -3 से लेके एक्स तक, ये 0 तक स्केच करना था। इतनी डोमेन में, यानी इतने डोमेन छोड़ दें, डोमेन आपको वो नहीं पता तो आप कहेंगे इतने पार्ट में आप डिसाइड करेंगे, एक्स की यही इन वैल्यूज के लिए आप स्केच करें जस्ट। ठीक है, तो इसमें अगर हम आगे जाएं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है, क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं कि अगर आपको 3 + 9x - x² दिया गया है, आप इसको Q - x + r में लेके जाएं। तो एक चीज़ हम इसको कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करें, फिर इसको कंपेयर करें, मगर ये चीज़ बुक में नहीं है, क्योंकि मतलब ये हम 5.1 में पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको कोशिश करनी होगी कि इसको आप लेके जाएं इस फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लेके जा सकते हैं कि 3 + 9x - x² को हम अगर रीअरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं -x² प्लस का 9x प्लस का 3, ऐसे करके। फिर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं कंप्लीट स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सिंपल रूल क्या है, सिंपल सिंपल, कि जो x² का कोएफिशिएंट वो कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे वो -1 है, भले कुछ भी हो, हम वो कॉमन लेंगे, अगर 1 है तो वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वरना करते हैं। तो यहाँ हम माइनस जो कॉमन लेते हैं, असल में वो -1 होता है, तो ये होगा x² -9x। अब जो भी देखें, इन दोनों में भले एक्स भी कॉमन हम लोग नहीं लेते, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो 3 है, आप इसको 3 एंड में रख लें। यहाँ फार्मूला लग जाता है आपका, एक बुक में लिखा भी है। अब हम उस पर आते हैं कि x² अगर पी एक्स है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डायरेक्टली x + p/2 का होल स्क्वायर -p/2 का होल स्क्वायर। इसको हम गलती क्या कर रहे हैं कि यहाँ भी x दे रहे हैं, तो यहाँ आपको x नहीं देनी, इसमें जस्ट आपको नंबर लिखना है, जो p कौन सा होगा, जो x का कोएफिशिएंट हो। अगर वहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगी, जैसे यहाँ पे भी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मगर p/2 इस फॉर्म में, अब p की जगह पे अगर आपकी वैल्यू देखिए 9 नहीं है, यहाँ पे -9 है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट -9 पुट कर लेंगे। तो अगर हमारे पास, अच्छा मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि जो x² -9x है, पहले मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मगर बाकी चीज़ें मुझे फिलहाल काम की नहीं है, तो मैं इसको लिखूँ तो क्या बनेगा, x - 9, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर -9/2 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। मगर ये देखें, वो चीज़ें वहीं पड़ी है, मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। अगर मुझे लिखना होता, मैं कैसे लिखूंगा, इसी को ही मैं अब सेट करके लिख रहा हूँ कि ये चीज़ मैं नहीं लिखता। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे आपको दिया गया था -1, तो -1 हम वहीं लिख लें, -1 वहीं रख के। अब हमने देखें ये चीज़ ऐसे रखी है असल में, तो ये मैंने इसकी जगह पे ये रिप्लेसमेंट की है, क्योंकि इसको मैंने फार्मूला लगाया कि p/2 यानी n 9/2 का स्क्वायर 8। अच्छा, एक तरीका होता है 8 सब्ट्रैक्ट का, एक मैं बुक का तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको, फिलहाल मैंने इस तरीके से लिखा है। अब मैं लिखूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस ये x - 9/2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 4 + 3, तो ये आपका बन जाएगा। मैं यहीं पे अगर साइड में लिख लूँ तो ये बनेगा -x - 9/2 का स्क्वायर प्लस, इसको आप एलसीएम लेके लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ 93/4। ठीक है, इस पर सिम्प्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, मेरा मकसद था कि कंप्लीट स्क्वायर समझाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि निगेटिव है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या बनेगी, 9/8। तो हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू -1 है, एच की वैल्यू 9/2 है, के की वैल्यू 93/। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख के छोड़ रहे हैं, तो ये मुझे समझाना था कि यहाँ लिख के नहीं छोड़ना है, इसमें एच की वैल्यू बता के आप ये भी बताएं कि इसकी मिनिमम वैल्यू है कि या मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 93/4 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 9/2। तो ऐसे आपको बताना होगा कहीं पे अगर पूछ लें आपसे ना। ये क्वेश्चन में मैं आपसे, अब देखें मैंने इस पे वैसे नहीं किया क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैंने अपनी तरफ से लिखा। अब वहाँ पे क्या स्टेट द एक्सट्रीम वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम बता सकते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू, अब बुक के हिसाब से आते हैं, तो एक्सट्रीम वैल्यू आपकी क्या बनेगी, एक्सट्रीम हम कहें मिनिमम या मैक्सिमम, तो एक्सट्रीम वैल्यू इज 93/4, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या बन जाएगी, या वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वेन अकर, अकरेंस का मतलब वो एच ही होता है, तो आपका वो
9/2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बी पार्ट में क्या है, स्केच डिस्क्राइब, स्केच करना इजी हो जाएगा क्योंकि स्केच हम इसको बना सकते हैं स्केच, क्योंकि हमने मेन क्या होता है टर्निंग पॉइंट हमने निकाल दिया, तो ये 9/2 आपका 4.5 होता है, 93/4 सम। यहाँ अगर हम लिख रहे हैं 93/4, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू जीरो उसमें रखना था, एक्स की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिल रहा था, अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो रखते हैं तो आपको मिल रहा था 3। ठीक है, ये 3 पे आके कट कर रहा था एक्स वाई एक्सेस को। इसको अगर हम मिला दे तो आपका यूं ग्राफ ये बन रहा था। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब ये जो वैल्यूज हैं हम बाद में ये भी फाइंड करेंगे, फिलहाल हम ऐसे कर रहे हैं कि स्केचिंग क्योंकि सीखनी है कि टर्निंग पॉइंट आपको चाहिए। जो एक्सट्रीम पॉइंट है एच का के आपको इसको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन 4 और 5 एज इट इज हैं। ठीक है, एज इट इज का मतलब है कि आप इसको दोबारा 4x² - 16 प्लस, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि एटलीस्ट इसको भी आप मैं कंप्लीट स्क्वायर लगा के दे रहा हूँ ताकि थोड़ी और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए आपका कंप्लीट स्क्वायर के केस में। तो 4x² माइनस का 16x + 15, इसको मैं आपको कंप्लीट स्क्वायर करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 4 अगर हम इससे क्या होता है, मैंने जैसे कहा था x² कोएफिशिएंट कॉमन लेना है, तो 4 कॉमन लें, x² - 4x, और ये आपका प्लस का 15 एज इट इज। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, x² है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, जैसे मैं n/2 कर रहा था ना, अब इसको थोड़े और तरीके से जो मैं अपनी तरीके के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, तो 4 हम वहीं रखें। अब मैं लिखता हूँ कि ये a का स्क्वायर है, x² यानी a का स्क्वायर है। मैं इसको लिखता हूँ कि ये 2 है, ये a है। अब देखें ये 4x कैसे आएगा, जब हमारे पास यहाँ पे 2 हो, क्योंकि a² तो है, 2 है, b है, a है। b आपका 2 होगा तभी 4x गया, तो मगर ये तो a² - 2ab है, तो b² आपके पास नहीं है, तो हम b का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये आ जाएगा एज इट इज। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ हमेशा, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ ये 4 बार, मगर ये जो है आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा, मगर 4 आपका इस 4 के साथ है, ये 4 ये वाला है और ये 4 हमने बाहर वाला रखा है, प्लस का 15। तो ये आपका 4 क्या बन जाएगा, 4x - 2 का होल स्क्वायर -16 + 15। तो ओवरऑल क्या बनेगा, 4 टाइम x - 2 का स्क्वायर, फिर -1, सॉरी -1। तो ये बन जाए ओवरऑल। तो अब देखें ए की वैल्यू भी हम हर चीज़ अब कर सकते हैं इजीली। अब मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि उसमें कह रहे थे कि गिवन दैट, ये जो पूरा बराबर था आपका ना, ये बराबर था गिवन दैट a x - p² प्लस क्यू के। अब आप जस्ट कंपेयर करें, देखिए ए की जगह पे 4 आ गया है, बी पी की जगह पे 2 आ गया है, और क्यू की जगह पे -1 आ गया है। तो हम स्टेट द मिनिमम वैल्यू भी कह रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी एंड क्यू भी कह रहे थे, वो हमने कर यहीं से कंपेयर करके कर सकते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम तो हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको स्केचिंग नहीं की गिवन थी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 आप एज इट इज कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन 6 नहीं कर रहा। स्टूडेंट भले आप कहें मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपको भी कुछ चीज़ें करनी होगी। क्वेश्चन 7 मुझे समझाना है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट, मेरा होता है मकसद कॉन्सेप्ट का कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन 7 में क्या है, k + 8x -2x²। ठीक है, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, वो है 9। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर में लेके जाएंगे, 2x² + 8x + k, ये हो जाएगा। अब जिसमें मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर लिखने के लिए ऐसे कॉमन लूंगा, तो ये आपका यूं बन जाएगा। फर्दर मैं इसको देखा होल स्क्वायर में अगेन लिखता हूँ, इसमें a² है, ये 2 है, ये a है, तो b आपका 2 हो, तो a का स्क्वायर ऐड भी करें, सब्ट्रैक्ट भी करें, तो ये k। अगर हम मैं इसको दोबारा लिखूँ तो -2 टाइम x - 2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द प्लस का 8 + k। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए लिखा है मैंने कि हमने देखें ए की वैल्यू नेगेटिव है, हमारी ए की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, और हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा ये वाला। हमारा मैक्सिमम वैल्यू ये आया है, इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू हमें 9 दिया है, तो कहेंगे सिंस मैक्सिमम वैल्यू इज 9, देन k + 8 मस्ट बी इक्वल टू 9, तो k विल बी इक्वल टू 1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस पूरे को इक्वल टू 9 रखते हैं, वो गलत है, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो आएगी इन टर्म्स ऑफ k, मगर जो आएगी आपको उसको इक्वल टू 1 रख के वो सॉल्व करनी होगी।
इसको अगेन हम अब क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका ऐसे ही होगा। क्वेश्चन 8 बाय फाइंडिंग द मिनिमम, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाने हैं, करने नहीं है, तो क्लियर करना है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करें। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, सॉरी क्वेश्चन 8 में क्या है, बाय फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास गिवन क्या है, 2x² माइनस 3x+2। इसका हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑब्वियस है कि कुछ यूं आएगा, जो अब मुझे नजर आ रहा है कि वो कुछ यूं बनना चाहिए। यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, मुझे वो कंफर्म नहीं है, मगर ये मुझे गारंटी है कि यहाँ आपका ऐसे 3/4 है, क्योंकि हम 2 कॉमन लेंगे तो 3/2 बनेगा फर्स्ट केस में। जब हम इसको होल स्क्वायर, मैं लिखता हूँ, फिर कहते हैं कि करते नहीं है। तो मैं 2 कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, x² माइनस 3/2 प्लस 2। अगेन मैं लिखूँ तो 2x, इसको मैं n/2 भी लगा सकता हूँ, क्या बनेगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मुझे स्क्वायर नहीं देना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें 3/, ये 4 होगा, क्योंकि 2/1 ऊपर आके 1/2 होकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम x माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर बट विथ 2, क्योंकि बाहर का 2 ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस का 2। ये अब ये देखें, इसका बाय फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू, हमने इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, वो जो क्या आ जाएगा रेंज में 2x माइनस 3/4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, 9/8 और 9/4, मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ अलग से, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9/8 प्लस का 2, तो ये 4 ये 1, और एलसीएम निकालूँ तो मुझे मिलेगा 9 और प्लस का 8/4। ठीक है, इन्होंने जो लिखा है देखें, प्लस का क्या लिखा था, 2x² माइनस 3x+2। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो सम पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें ये चीज़, यहाँ मैंने एक मिस्टेक की थी, मुझे अभी नजर आ गई, तो मैंने यहाँ लिखा था कुछ 9/8 लिखा था, हालांकि 9/16 होगा, क्योंकि 4 का इसका 16 होता है, प्लस का 2। तो टेबल हम लगाए, यहाँ 8 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले तो क्या बनेगा, 2 8 16 माइनस 9, तो 16 - 9 इज 7/8, मगर वो प्लस का, तो यहाँ पे आएगा 7/8। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ये जो स्क्वायर टर्म है ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपका सम स्क्वायर नंबर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें अगर आप कुछ ऐड करें वो भी पॉजिटिव, तो विथ दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसमें क्या कह रहे थे, बाय फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू शो दैट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी देखिए इसका मिनिमम वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है दूसरे लफ्जों में। तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी ये मिनिमम, मतलब यानी ऑलवेज ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये था। क्वेश्चन 9 पे अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन 9 आपको क्या बताता है कि एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व, टर्निंग पॉइंट इसकी दी गई, तो हम क्या करते हैं हमेशा, ये आप फॉर्म कंसीडर करें जब भी आपको ये चीज़ दी गई हो। तो फिर इसमें क्या करना है आपको, टर्निंग पॉइंट आपको दी गई है, तो एच के की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -2, 3। तो पहले वो इंसर्ट कर लें, तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 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 प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस का एच के यानी 3 है। फिर आप कनेक्शन से इट पासिस थ्रू, ठीक है, पासिस थ्रू का किससे पास हो रही है, तो पासिस थ्रू द पॉइंट, कौन सी, -1, 5। तो ये असल में आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है, यहाँ रख लें। 5 इज इक्वल टू ए एक्स यानी -1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या मिलेगी ए की वैल्यू, 2/, मतलब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अपने हिसाब से ना, कि 2, ए की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, तो ए विल बी इक्वल टू 2। तो अगर आपको A2 मिल गई तो आपको y मिल जाएगा 2 टाइम x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3, जिसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² प्लस 8x प्लस 11, आपकी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखें बुक में आंसर आपका ये गिवन है,
मगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि बुक में क्या आंसर है स्टार्टिंग में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 जो इस हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन 11 से ऑनवर्ड, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी डिटेलिंग अलग से समझानी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में वो रह गए थे, तो मैंने इसको अलग से डिस्कस करना है। क्वेश्चन 10 में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सिमिलरली है क्वेश्चन 10 में भी हम वही चीज कर रहे हैं कि आपको 12x-8 - 3x² ये गिवन है, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर लेके जाएंगे, कैन नॉट बी, कैन नेवर बी, ठीक है, कैन नेवर बी मोर देन, यहाँ मोर नहीं लिखा, ग्रेटर लिखा है, मैंने एक सवाल बनाया था उसमें मैंने तो ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब आपको असल में इसकी मीनिंग क्या बनेगी, मैं इसकी मीनिंग लिखता हूँ, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। यानी इस चीज की मीनिंग होगी कि मैक्सिमम वैल्यू इज 4, ठीक है। तो आप जो फाइंड करेंगे इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, मैक्सिमम वैल्यू इसका 4 आ जाएगा, वो भले वो आप चेक भी करें। कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएं, कैसे लगाएंगे, -3x² प्लस 12x लिखा है, और माइनस का 8 पहले रीअरेंज करके लिखते हैं ना। फिर अगर हम करते क्या है, -3 यहाँ से कॉमन लेंगे, x², ये माइनस का 4x बनेगा, -8 बनेगा। फर्दर इसकी जो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आती है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये होगा मैक्सिमम वैल्यू 4 है। इसका देखें मीनिंग समझे कि मैक्सिमम वैल्यू अगर किसी की कोई है, तो मतलब वो ग्राफ कभी उससे आगे नहीं जाएगा, और यही चीज तो ये कह रहे हैं कि दिस इज कैन नॉट, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 4। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, आप ये शो करें, ठीक है। अगर फिर तो मैं रिफ्रेश करूं, अगर मैं ये कहता, मतलब ये सवाल ये कहता दिस कैन नॉट बी लेस देन 4, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आती, ठीक है, दोनों चीजें हैं। मिनिमम वैल्यू 4 आए तो कैन नॉट बी लेस देन, अगेन कैन नेवर बी ग्रेटर देन, मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये वर्डिंग भी कहीं आ सकती है, तो इसको भी समझना है कि ऐसे सवाल आगे भी आ सकते हैं। तो अगली वीडियो में क्वेश्चन 11 से 14 का जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं इसको डिस्कस करूंगा। थैंक यू।